अखिलेश जी की सरकार और योगी जी की सरकार, क्या फर्क आ रहा है आपको कुंभ को देख के या माघ मेले को देख के? देखिए, तुलना दो बराबर या समकक्ष या 19-20 में होती है। तो दोनों में क्या फर्क आ रहा है? माघ मेला पहले सही होता था या अभी? पहले भी हो रहा था, लेकिन योगी जी के आने से माघ मेला अच्छा हुआ है। लेकिन अन्य मुद्दों में भी ध्यान देना क्या चाहिए, मुद्दे आप बताइए। जैसे रोजगार हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया। लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल खड़े कर। सही बात है, ये लोग अतीक अहमद के और मुख्तार अंसारी के राज्य में जिए हैं। योगी जी बीजेपी से नहीं है। मुख्यमंत्री कोई पार्टी का नहीं होता है। मुख्यमंत्री मैं सपा के, मैं क्या बोला हूँ आपसे, आप अगर विधिक नॉलेज रखते होंगे। क्या नाम होगा? आपने शुरू किया यहाँ पे। क्या नाम है आप? सूरज, कहाँ से? इलाहाबाद से। इलाहाबाद से ही है। तो हर साल अभी यहाँ भी पे ये प्रयागराज नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि जो मानसिकता है ना साहब। लॉ एंड ऑर्डर पे यूपी से बेटर अदर कोई स्टेट है ही नहीं। भाई साहब तो लाइन ऑर्डर पे सवाल। लॉ एंड ऑर्डर पे 27 में क्या लग रहा है, योगी जी बहाल होंगे या? योगी जी 27 के बाद 32 का भी योगी जी हैं। योगी जी आफ्टर यूपी और केंद्र। इससे पहले की सरकार में महिला सुरक्षा कैसी थी? बिल्कुल भी नहीं थी। नाइट में भी घूम लेते हैं, उनकी सुरक्षा में हम नहीं घूम पाते थे, खुद को कंफर्टेबल फील नहीं कर पाते थे, बाहर निकलने से डरते थे। अब कोई कह नहीं सकता कि हम कोई नहीं है, हम अकेले आए हैं। पहली बार ऐसी व्यवस्था देखा हूँ मैंने। इस 2025 में महाकुंभ देखा, लेकिन ये माघ मेला है, लेकिन जो व्यवस्था है। इस वक्त हम मौजूद हैं संगम तट के उस नोज क्षेत्र में जहां पे महाकुंभ के दौर पे भगदड़ होने की आशंका बताई गई थी, जहां पे भगदड़ हुई थी। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे कई सारी नावें खड़ी हैं जो संगम तट तक ले जाती हैं, और यहाँ देखिए आरती भी होनी शुरू हो गई है संगम तट पे। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या व्यवस्थाएं दी गई हैं, कैसी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे। क्या नाम होगा भैया? देवी प्रसाद मिश्रा नाम है। कहाँ से आए हैं? जौनपुर जिला से हूँ। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया है। लास्ट 5 दिन से मैं यहाँ पे हूँ। अच्छा। और पर्व एक ऐसा है कि कुछ देशों की जितनी आबादी होगी उतना यहाँ पे कंटिन्यू लोग स्नान कर रहे हैं। अच्छा। स्नान लगभग 24 घंटे चालू है। मौसम में टेम्परेचर भी कम होता है तो भी है यहाँ पे। व्यवस्थाएं अच्छी हैं, प्रशासन भी सपोर्टिव है और हर चीजें उपलब्ध हैं। और नाव की भी व्यवस्था भी है आपको त्रिवेणी संगम स्नान करने के लिए, जिसका भी गवर्नमेंट ने प्राइस एक एवरेज ही डिसाइड किया है। तो ऐसा है कि सबका साथ सबके भाव से ये प्रयाग कुंभ चल रहा है। और आने वाले समय में भीड़ को व्यवस्था देखते हुए आज प्रशासन ने कुछ चेंजेस भी कर रहे हैं, जिससे लोगों में सुविधा हो। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सुरक्षा व्यवस्था और आवश्यकताएं जैसी लोगों के, चाहे मेडिकल के हो, एम्बुलेंसेस हो या वाटर्स के लिए हो, बिजली के हो, सब बहुत अच्छा है। और वो प्रयास कर रहे हैं कि और हम अच्छा कैसे कर सके। इसलिए हर पोल पे आपको एक QR कोड दिख रहा होगा, जिसपे आप अपनी समस्याओं के अपने लिए क्या और बेटर कर सकते हैं, उसके लिए आप वहाँ पे कंप्लेन सुझाव दोनों आप दे सकते हैं। तो इस बार 27 में क्या लग रहा है, योगी जी बहाल होंगे या? योगी जी 27 के बाद 32 का भी योगी जी हैं। योगी जी आफ्टर यूपी और केंद्र के लिए भी योगी जी ही उपयुक्त हैं। ऐसा मेरा ही नहीं, लगभग आफ्टर इंडिया से बाहर भी जो लोग हैं उनका भी यही मानना है। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था ठीक है? बिल्कुल, लगभग दूसरे देश के, दूसरे राज्यों के पुलिस भी प्रयास करते हैं यूपी में कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। बिकॉज 2017 से पहले यूपी एक ऐसा जगह था कि जो आप बाहर जाते थे ना तो रूम लेने के लिए आपको एक एफिडेविट लगाना पड़ता था। आज आपको एक रिस्पेक्टिव वैल्यू से देखते हैं लोग। अखिलेश जी की सरकार और योगी जी की सरकार में क्या फर्क आ रहा है आपको कुंभ को देख के या माघ मेले को देख के? देखिए, तुलना दो बराबर या समकक्ष या 19-20 में होती है। जो 0 से नीचे होता है उसकी कोई तुलना हो ही नहीं सकती। जो अपने लिए कार्य करते हैं उनकी तुलना जो समाज के लिए करते हैं नहीं हो सकती। मैं किसी के नाम लेके यहाँ कुंभ में उसको ऊंचा नीचा दिखाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। योगी जी देश के और समाज के ही प्रति कार्य कर रहे हैं, और लोग हैं वो अपने वोट बैंक के लिए काम करते हैं। अच्छा, तो योगी जी का वोट बैंक क्या है? योगी हर व्यक्ति योगी का वोट बैंक है। हर व्यक्ति, सब नागरिक योगी का ही वोट बैंक है। बाकी लोगों का मैं नहीं। क्या है? अरे भाई, जो बोल रहे हैं कोई भी जेन्युइन बात नहीं बोल रहे हैं। आप बता क्या दो, समस्या आप बताइए। आप 5 बता दो। जेन्युइन आप बता दीजिए 5 कौन सा है। आप बताओ कि कौन सी चीजें 5 कम लग रही। मैं तो 100 अच्छी बताने को तैयार हूँ। आप बताइए। मेरी 100 की लिस्ट ज्यादा हो जाएगी। आप 5 कोई 2-3 बताइए। आपको क्या कमी है मैं उस पर उत्तर दूंगा तो आपको ज्यादा समस्या आप बताइए ना, क्या समस्या? समस्याएं तो बहुत है। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा। अच्छा, उसके बाद सुरक्षा, आप देख रहे हैं हाल फिलहाल में कितने रेप्स हो रहे हैं। हमेशा आए दिन किसी न किसी का किडनैप हो जा रहा है, कोई ना कोई मर्डर कर रहा है, हमेशा चल रहा है। बोल रहे हैं कि सुरक्षा बहुत टाइट हो गई है। लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल खड़े कर। सही बात है। ये लोग अतीक अहमद के और मुख्तार अंसारी के राज्य में जिए हैं, तो अभी इनको अभी जोड़ दिए अभी मुस्लिमों से। मैं मुस्लिम से नहीं जोड़ रहा हूँ। अपराधी हैं। आप वो भाई वो अपराधी हैं। मुस्लिम हिंदू भी अपराधी थे, हिंदू भी अपराधी थे, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब है भाई, आप अगर उनके राज्य में सुरक्षित थे तो आप भाई, मैं बीजेपी सपोर्ट, मैं बीजेपी का नाम ही नहीं लिया, मैं तो योगी जी का नाम लिया, मैं तो बीजेपी का नाम ही नहीं लिया।
क्यों? योगी जी बीजेपी से नहीं है? मुख्यमंत्री कोई पार्टी का नहीं होता सपा से है। है? मुख्यमंत्री, मैं सपा के, मैं क्या बोला हूँ आपसे, आप अगर विधि के नॉलेज रखते होंगे तो मैं मुख्यमंत्री के भी नाम नहीं लिया, मैं योगी जी का नाम लिया। मैं कहाँ कह रहा हूँ, आप योगी जी तो बीजेपी आप से ही जुड़े बीजेपी हुए सपा हैं। जो कर रहे हैं भाई, क्या नाम होगा आपने शुरू किया यहाँ पे? क्या नाम है आपका? सूरज, कहाँ से हैं? इलाहाबाद से। इलाहाबाद से ही हैं। तो हर साल अभी भी यहाँ ये पे प्रयागराज नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि जो मानसिकता है ना साहब, वो एक दिन में नहीं जाने वाली है। जो घोड़े को, जो जंगल में शेर को रखा जाता है ना, आप बताइए। जस्ट 2 मिनट, उसको जब रखा जाता है, उसको अगर छोड़ दिया जाए ना, तो वो एक लिए अपनी रोटी भी नहीं जुटा पाएगा। अगर मैं इलाहाबाद- उसकी मानसिकता बिल्कुल सीमित हो जाती है। उसको लगता है कि मेरा मालिक ही मुझे दे पाएगा, नहीं तो मेरा पेट भरेगा ही नहीं। अगर मैं तो मानसिकता इलाहाबाद बोल रहा हूँ तो आपको क्या दिक्कत? मुझे बहुत खुशी है कि आप अभी भी उसी मानसिकता में, दुख मुझे कौन क्यों होगा? कौन सी मानसिकता? इलाहाबाद बोले, इलाहाबाद है ही नहीं, कहीं भी आप दिखा दो इलाहाबाद लिखा हो, आप यहाँ पे हो या कोई- हाईकोर्ट, इलाहाबाद भाई हाईकोर्ट मैं यही- आप इलाहाबाद- हाईकोर्ट एक जगह है और 100 जगह नहीं है, तो आप एक जगह वाली बात कर रहे हैं। अगर मैं इलाहाबाद बोल रहा हूँ तो मतलब कोई दिक्कत हो गया? मैं दिक्कत नहीं है भाई। पाकिस्तान को हो गया। अरे मैं फिर आप वही हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करने आप लगे। यही बांग्लादेश बोल रहे थे कि अरे आप मैं चले जाइए इस- बांग्लादेश। मैं अगर इनके रोजगार प्रश्न का चाहिए। उत्तर दिया दोस्त, अभी- मैं अभी इनके आप प्रश्न का बोल रहे मैं इनके प्रश्न का उत्तर दिया। आपके प्रश्न का उत्तर अगर लेना है तो अपना प्रश्न आप सामने से करिए, उसका उत्तर देने के लिए मैं अधिकृत हूँ। तो आप मतलब ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे कि मैं तो बहुत कुछ बोला, लेकिन आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं था। दो कुंभ में खड़े हैं तो अच्छी बात है, भगवान के नाम से। आपको क्या लग रहा है, अखिलेश जी की सरकार थी और योगी जी की सरकार थी, दोनों में क्या योगी जी की सरकार अभी चल रही है, तो आपको दोनों में क्या फर्क आ रहा है? माघ मेला पहले सही होता था या अभी सही हो रहा है? पहले भी हो रहा था, लेकिन योगी जी के आने से माघ मेला अच्छा हुआ है, मतलब उनसे बेटर ये अच्छा, करवा रहे हैं। लेकिन अन्य मुद्दों में भी ध्यान देना क्या चाहिए, मुद्दे आप बताइए। जैसे रोजगार हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, उसके बाद थोड़ा डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए। आप क्या पढ़ते हैं? पढ़ाई आपने पढ़ाई की है? कहाँ तक पढ़ाई की है? मैं इंटर तक। इंटर तक किए हुए हैं। और रोजगार पे सवाल, तो आपको रोजगार नहीं मिला, आपको रोजगार चाहिए? अभी क्या तो उम्र होगी आपकी? अभी 19 साल है। तो क्या रोजगार की क्या बात करें, बताइए रोजगार में क्या समस्या आ रही है आपको? रोजगार जैसे किसके कि रोजगार पे आप बात कर रहे हैं? जैसे कि रोजगार कुछ भी हो गया, आप चाहे प्राइवेट सेक्टर में जाइए चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में जाइए। लॉ एंड ऑर्डर पे यूपी से बेटर अदर कोई स्टेट है ही नहीं। भाई साहब तो लाइन ऑर्डर पे सवाल, लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, प्रयागराज छोड़ के इनसे पूछे कहाँ पे गए हुए हैं। लॉ एंड ऑर्डर यूपी से बेटर कहीं है ही नहीं है। योगी यानी 2000 प्रयागराज में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है आप कह रहे हैं? एकदम 100% है। जैसे आपने अभी बोला ना, पूछे प्रयागराज छोड़ के कहाँ गए हुए हैं? कहेगा इनको लग रहा है ना, जब योगी मॉडल जब से 2017 से आया हुआ है, कहीं लॉ एंड ऑर्डर 100% है। प्रयागराज का आप इससे पहले आए 2017 के पहले क्या था, आप हमें बताइए ना। एक मैं आपको प्रयागराज अब क्या था बताइए। आप पूरे चेंजेस देखिए, चाहे रोड मैपिंग हो, चाहे लाइट की व्यवस्था हो, चाहे किडनैपिंग हो। भाई क्या नाम होगा भैया? निर्भय यादव, कहाँ से हैं? बनारस। सुरक्षा व्यवस्था कैसी है इस बार? एक नंबर है सुरक्षा व्यवस्था। तो क्या लगता है अगर हम कंपैरिजन करें चाहे पिछली सरकारों और इस बार की सरकार के माघ मेले या कुंभ में, तो आपको क्या लगता है? भैया एक नंबर सुविधा दिया जा रहा है बीजेपी की सरकार में, कोई दिक्कत और कोई कमी नहीं है। एकदम आपको चारों तरफ किसी भी जगह रहिए, खंबा नंबर लिखा हुआ है, इस खंबे पे है, अभी माइक वाइक लगाई हुआ है, आराम से माइक वाइक में आइए, जाइए सुरक्षा केंद्र में, वो लोग बताएंगे, खुद है माइक लगा हुआ है, बोलेंगे सुड्डू किधर हो, गुड्डू किधर हो, सब आप लोग एकदम लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। और सुविधा एकदम बढ़िया है, एनडीआरएफ की टीम चारों तरफ लगी हुई है। इस बार युवा किसको वोट करेंगे, किसकी सरकार लाएंगे, योगी जी या अखिलेश? इस बार बीजेपी की सरकार आने वाली है और अखिलेश यादव इस बार डंके की चोट पे, उनकी सरकार सपा तो एकदम खत्म होने वाली है। जैसे बिहार में आरजेडी खत्म हो गई है, उसी तरीके से सपा भी यहाँ पे खत्म होने वाली है। क्या नाम होगा आपका? नाज। कहाँ से आई हैं? सर मैं यही लोकल की हूँ। ओके, तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? अमेजिंग लग रहा स्नान किया आपने? है। नहीं अभी तो नहीं, हम जस्ट ऐसे ही घूमने आए थे अभी। अच्छा, तो क्या लग रहा है, पहले भी महाकुंभ हुए हैं और माघ मेले भी पहले होते आए हैं, तो इस बार कुछ अलग है? कुछ यहाँ बहुत ज्यादा यहाँ पे डिफरेंट है, क्योंकि 2025 से 2026 बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। सुरक्षा व्यवस्थाओं को कैसे, आप महिला हैं यहाँ पे, महिलाओं को सुरक्षा व्यवस्था की क्या क्या? बहुत अच्छी है सुरक्षा। हम जब एंट्री किया तो बहुत सारी चीजें देखी, बहुत अच्छा है। मूल निवासी कहाँ से हैं आप? वैसे हम सुलेम सराय से हैं, यही लोकल ही प्रयागराज से ही है। ओके, तो क्या लगता है इस बार का यूथ, इस बार की महिलाएं किसको वोट देंगे? 27 में किसकी सरकार बनाएंगी? ऑब्वियसली सी बात है योगी जी। योगी जी योगी जी हम उनके समर्थ में हैं, क्योंकि जहाँ तक की सुरक्षा की बात आती है लड़कियों को लेकर, तो हम उनको ही सपोर्ट करेंगे। क्योंकि महिला सुरक्षा कैसी है यूपी में? कहीं कोई विपक्ष हमेशा सवाल खड़ा करता रहता है कि महिलाएं अभी भी सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश में। नहीं, हम तो जहाँ से तरह से रॉन्ग है इस समय, इसलिए कि हमारा जो देख रहे इस 2026 में
सुरक्षा को लेके बहुत अच्छी चीजें हैं। इससे पहले की सरकार में महिला सुरक्षा कैसी थी? बिल्कुल भी नहीं थी। उनके उसमें हम लेडीज हम जैसे कि आज नाइट में भी घूम लेते हैं, उनकी सुरक्षा में हम नहीं घूम पाते थे, खुद को कंफर्टेबल फील नहीं कर पाते थे, बाहर निकलने से डरते थे। अब कोई कह नहीं सकता कि हम कोई नहीं है, हम अकेले आए हैं यहाँ पे। क्या नाम होगा भैया? मेरा नाम निशांत सिंह है। कहाँ से हैं? हम तो प्रयागराज से ही है। क्या व्यवस्थाओं में फर्क है? जैसे पहले भी कई बार महाकुंभ होता आया है, माघ मेले लगते आए हैं, हाँ। पहले भी कई सरकारें रही हैं, और इस बार की सरकार में क्या फर्क आ रहा है आपको? इस बार के सरकार में यही है कि कुंभ और महाकुंभ में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि इतना अच्छा व्यवस्था अभी तक किसी भी सरकार में नहीं हुआ। क्योंकि 2025 में जो हुआ था उससे भी कहीं अच्छा हुआ है कुंभ में, और इसका बस ये श्रेय मैं योगी जी को दूंगा, क्योंकि ऐसा गवर्नमेंट कभी हुआ ना होगा। बस यही कहना चाहूँगा। बहुत अच्छा व्यवस्था है, बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि मतलब बहुत डेवलप हुआ है पहले से लेकर के। जो पहले हुआ था उसमें बहुत सारे फर्क हैं, मैं यही कहना चाहूँगा। सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? देखिए भैया, मैं तो पहले योगी जी और मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जो इन्होंने इतने अच्छी व्यवस्था यहाँ पे की। क्योंकि जो व्यवस्था हुई है, कुंभ महाकुंभ लग ही नहीं रहा कि ये कुंभ है कि महाकुंभ, क्योंकि यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं, लोगों के लिए जो सुरक्षा है, लोगों के लिए जो सामान, जो मतलब इतनी अच्छी व्यवस्था है, कोई इसकी तारीफ नहीं कर सकता। क्योंकि किसी को मतलब कोई भी समस्या, सुरक्षा के लिए तो हर एक जगह पे, हर एक स्थान पे, हर एक कर्मचारी वहाँ पे उपस्थित हैं कि किसी को कोई दिक्कत ना हो। हम भैया चंदौली के रहने वाले हैं। अब मैं बता रहा हूँ कि मैं अपने जीवन में पहली बार ऐसी व्यवस्था देखा हूँ। मैंने इस 2025 में महाकुंभ देखा, लेकिन ये माघ मेला है, लेकिन जो व्यवस्था है ये नहीं लग रहा है कि माघ मेला है वो महाकुंभ था। व्यवस्था दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, कम होने व्यवस्था आगे आने वाले समय में व्यवस्था और आगे बढ़ेगी। और ये मोदी और योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी पुलिस और होमगार्ड की भर्ती आई है, तो इस बार आप लोग दे रहे हैं? हाँ सर, मैं तो दे रहा हूँ। वैसे भी मेरी रिटेन निकला है CISF SI का, और फिजिकल की तैयारी में लगा। लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा है। नहीं सर, रोजगार है। देखिए, रोजगार का मतलब ये नहीं हुआ कि रोजगार नहीं है। हमको पहले अपने आप को माइंड सेट बनाना होगा कि रोजगार है या नहीं है। क्योंकि देखिए, ये इस समय जो भारत का जो जनसंख्या स्तर है पहले स्थान पे है, और उस हिसाब से देखा जाए तो ये बताइए कि जितनी ज़्यादा वैकेंसियाँ आएंगी उतनी कम पड़ेंगी, क्योंकि हर लोग को तो वैकेंसी दिया नहीं जा सकता। ये बताइए कि इतना बड़ा देश है, उतना बड़ा देश में हर घाट पे तो पुलिस लगाया नहीं जाएगा, उसी हिसाब से होगा ना। तो पहले के हिसाब से बहुत अच्छी वैकेंसियां जो तैयारी कर रहा है उनका जरूर हो रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि पहले की सरकार में रोजगार अच्छे मिलते थे, इस बार की सरकार में रोजगार ही नहीं आ रहा है। देखिए सर, आप पहले सोचिए कि रोजगार कैसे लेना है, क्या लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। सबके लिए सब रोजगार बना हुआ नहीं है। भारत में क्या है, रोजगार ही क्या, एक ही रोजगार है कि क्या आपको सरकारी जॉब लग जाए तो आप रोजगार हो जाएंगे। रोजगार के लिए सरकार बहुत चीजें के लिए उपस्थित की है। जैसे किसी माघ मेले में जैसे पिछली साल महाकुंभ था, इसी महाकुंभ में प्रयागराज के रहने वाले लोगों ने 1 महीने के अंदर इतनी इनकम कमा ली जिससे 1 साल का उनका खर्चा चल सकता है। इस पावन धरती की वजह से लोग आवाज उठाते हैं कि मेला में क्या हुआ, उतना खर्चा करके क्या हो रहा है। अरे, सनातन धर्म का प्रचार नहीं होगा, धर्म अगर नहीं रहेगा तो लोग रह के क्या करेंगे। अच्छा, जो इस बार का युवा किस सरकार को इस बार लाएगा 27 के चुनाव में, क्या लगता है? इसमें जान लीजिए कि योगी जी को कोई नहीं रोक सकता है, हमारा ये कहना है। और विरोध उसी का होता है जो अच्छा होता है। एक चीज दिमाग में रखे रहिएगा कि विरोध हमेशा होता है। इस बार किस सरकार के साथ है? हम लोग पूरा एकदम पूरे भाजपा, मोदी और योगी जी की सरकार एकदम। 27 में योगी जी की सरकार बना रहे हैं। हाँ, हम लोग तो साथ हैं, और बाकी लोग को नहीं बता सकता, क्योंकि सबकी माइंड सिटी एक जैसी नहीं है। सब लोग अलग अलग माइंड के हैं। वो लोग, कुछ लोग तो फिर जातिवाद वोट हो गया, इस टाइम बहुत ज़्यादा जातिवाद हो गया है, तो इसको मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन जो किया है उसके साथ रहना है, क्योंकि पहला एक चीज़ दिमाग में रख लीजिए कि हमको धर्म की रक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धर्म से ऊँची जाति कोई नहीं होती। हम भी जाति से हैं, लेकिन पहले हम हिंदू हैं, उसके बाद जाति देखा जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वही क्षेत्र है संगम नोज का, जहां पे पिछली बार महाकुंभ के समय भगदड़ हुई थी।
इस बार सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो इतनी तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, कोई फर्क नहीं कर सकता कि पहले ये महाकुंभ था या फिर ये माघ मेला है। मतलब हर बार हर मेले के तहत हर बार सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ी से कड़ी की जा रही है। देखिए कितनी सारी नावें खड़ी हैं उधर सामने संगम के तरफ ले जाने के लिए लोगों को। सीआरपीएफ के जवान हो या एनडीआरएफ की टीम हो, लाइफ जैकेट के साथ हर जगह पुख्ता रूप से तैनात है और हर जगह सुरक्षा व्यवस्था को कड़ी कर रहे हैं। अनाउंसमेंट भी आपको सुनाई दे रहा होगा हमारे कैमरे के पीछे, जैसे कि अनाउंसमेंट भी हो रहा है। उधर सारे पुलिस की टीम खड़ी है, वहां से निगरानी रखी जा रही है हर तरफ, और हर तरफ से सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी की गई है, पुख्ता एकदम